हमारा जो माइंडसेट है ना, वो हमारे अकॉर्डिंग कभी-कभी काम नहीं किया करता है। कभी-कभी क्या, बहुत सारे टाइम पे काम नहीं करता है ना? आपका कंट्रोल नहीं है आपके माइंडसेट में। आप बिगड़े बच्चों को मैं बिगड़े बच्चे की बात कर रहा हूँ। कहते हैं मेरी सुनता नहीं है, मेरी मानता नहीं है, वो अपने मन का करता है, ये वो करके। तो यार देखो, 12 टू 20 इयर्स जो भी एक एज होती है ना, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, ये पौधे टाइप की एज होती है कि आप तो आपने देखा कि कंट्रोल करके आप सारी चीज़ें उनको समझा के सारी चीज़ें करवा सकते हो। होता है ये एक्चुअल में, मेरे साथ तो हो रहा है। मैं भी काफ़ी बिगड़ा था एक टाइम पे, आज भी थोड़ा बहुत हो जाता है मेरे से, झगड़े-वगड़े सब होते हैं पर्सनली। लेकिन मैं स्कूल टाइम की बात कर दूँ तो स्कूल टाइम में मैं फेवरेट रहा हूँ, मैं अपने टीचर्स का फेवरेट रहा हूँ। मैं नॉलेज थे, उनके अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। उनका मैं बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीडी हूँ जो भी है ना? तो एंड नाउ दिस इज़ अ टाइम वेयर यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे, गोन बहुत ज़्यादा ग्रोइंग अप हो रहे हैं और आपने देखा कि अब के टाइम पे आपको जस्ट आपका फ़ोन उठाना है ना, स्कैन ऐप पे सारी चीज़ें हो जाती है ना? तो मैंने देखा है कि मेरे झगड़े ना मेरी माँ से तब ज़्यादा हो जाते हैं जब मैं बिना कुछ सोचे-समझे बातें करता हूँ। मतलब कई बार फ्रीक्वेंटली आई जस्ट वांट टू बी, मुझे यार जीतना करके ऐसे करके होता है। वैसे तो मैं जीता नहीं चाहता, ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। और लेकिन मैं क्या करता था, मैं कोशिश करता था कि यार मैं ही सही। एक टाइम था जब मैं सोचता था कि मैं ही सही हूँ, तुम लोग गलत हो, घर वाले गलत हैं। लेकिन आज का ये टाइम है कि नहीं, वो लोग सही हैं, मैं हमेशा गलत हूँ। सो हाय। यार एक चीज़ सोच रहा था, मैं बहुत पहले से सोचता आ रहा हूँ, लेकिन आज मैं आप सबको बताना चाहता था कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या होता था ना, मैं भी सारी चीज़ें वही करता था जो आप लोग आज कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि हमारा जो मतलब हमारा जो माइंडसेट है ना, वो हमारे अकॉर्डिंग कभी-कभी काम नहीं किया करता है। कभी-कभी क्या, बहुत सारे टाइम पे काम नहीं करता है ना? वी आर जस्ट थिंकिंग कि यार ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, ये मेरा दिन है, ये सारा काम है, मुझे करना है सारी चीज़ें, लेकिन वो एक्चुअल में हो नहीं पाता था। इसका रीज़न ना क्या है पता है? आपका माइंडसेट आपके साथ कंट्रोलिंग पावर, मतलब आपका कंट्रोल नहीं है आपके माइंडसेट में। आपने वो घोड़ा देखा है जो बिना लगाम के चलता है, मनमानी करता है जो भी है, मतलब उसका जो मन करता है वो करता है, क्योंकि उसके पास मतलब उसका एक जो पार्टिकुलर लगाम होता है वो किसी के पास नहीं होता है, और वो बस मन करता है, घूमने जाता है, जो ये सारी चीज़ें करता है। एंड आप एक चीज़ सोचो कि आपने उन बच्चों को ज़रूर देखा होगा, बिगड़े बच्चों को, मैं बिगड़े बच्चे की बात कर रहा हूँ। मेरे मेरे साथ भी कुछ बच्चे थे जो बिगड़े थे। बिगड़े बच्चे का सेंस मतलब ये हुआ कि उनके पापा तो काफ़ी पढ़े-लिखे जो भी हैं, वेल एजुकेटेड और काफ़ी नाम-वाम हासिल करके रखे हैं। मैंने तो इतना तक देखा है दोस्तों कि जिन जिन बच्चों के माँ-बाप अच्छे टीचर्स हैं ना, उनके बच्चे यार अच्छे नहीं हैं। बुराई नहीं कर रहा हूँ इसमें, मतलब ये बहुत बड़ा एक सच है, जो मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है, मैंने अच्छे से एक्सप्लोर करा इस चीज़ को कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। क्योंकि पता है उनके उनके माँ-बाप जो भी है अच्छे टीचर तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया। तो ये क्या होता है ना, मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ जब चीज़ें मतलब मुझे समझ में आती है कि वो लोग अगर कोई चीज़ बोलो ना, तो वो लोग कहते हैं मेरी सुनता नहीं है, मेरी मानता नहीं है, वो अपने मन का करता है, ये वो करके। तो यार देखो, थिंक लाइक कि आपने देखा होगा कि यू आर जस्ट प्लांट, आप कोई पेड़ लगा रहे हो, है ना? और आपने पहले पौधे लगाए, फिर आपने उसको जो भी पानी-वानी सारी चीज़ें दी, है ना? तो क्या होता है एक्चुअल में जो मतलब चाइल्डहुड होता है ना, आई आई मीन 12 टू 20 इयर्स जो भी एक एज होती है ना, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, ये पौधे टाइप की एज होती है कि आपको प्रॉपर पानी देना है, आपको सनलाइट देना है, आपको सारी चीज़ें खाद-वाद सब चीज़ें एकदम प्रॉपर वे में देना पड़ेगा। आपको सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी कि ऐसा नहीं होता, ऐसे करोगे, ऐसे ट्रेडिशंस है, हमारा कल्चर है, हमारा ये मतलब एक एथिक्स हैं हमारे परिवार के, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपको अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा ना, ये सारी चीज़ें 12 टू 20 इयर्स में सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तब जाके उस बच्चे को समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम कैसे, मतलब मैं कैसे अपने इस फैमिली को एक मतलब एक नाम तो नहीं, मतलब एक अच्छा बच्चा बन के दिखा सकता हूँ, है ना? ये सारी चीज़ें होंगी, है ना? तो आपने देखा कि कंट्रोल करके आप सारी चीज़ें उनको समझा के सारी चीज़ें करवा सकते हो। होता है ये एक्चुअल में, मेरे साथ तो हो रहा है। मैं भी काफ़ी बिगड़ा था एक टाइम पे, आज भी थोड़ा बहुत हो जाता है मेरे से, झगड़े-वगड़े सब होते हैं पर्सनली। लेकिन मैं स्कूल टाइम की बात कर दूँ तो स्कूल टाइम में मैं फेवरेट रहा हूँ, मैं अपने टीचर्स का फेवरेट रहा हूँ। मैंने कॉलेज टाइम की भी बात कर रहा हूँ कि मैं तब भी फेवरेट रहा हूँ अपने टीचर्स का, क्योंकि मैं उनकी सारी बातों को बहुत ही अच्छे से मतलब नोटिस करता था, ऑब्ज़र्व करता था, एक्सप्लोर करता था, सारी चीज़ें मस्त करता था मैं। क्योंकि मुझे ऐसा यकीन था कि इनकी बातें ही मेरे करियर के लिए बहुत बड़ी बात बनने वाली है, एंड सच में ये चीज़ हुई है मेरे साथ, और वो
हो भी रही है, क्योंकि उनकी बातों के, उनके जो भी शिक्षा थे, जो भी उनके नॉलेज थे, उनके अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। उनका मैं बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीडी हूँ जो भी है ना? तो ये सारी चीज़ें हुई, है ना? तो आपने देखा कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल कंट्रोल के अकॉर्डिंग हो रही है ना? अब बात करता हूँ बैंक अकाउंट के बारे में। एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे हमारे पास बैंक अकाउंट होते थे एंड यू वांट सम मनी, और आप जाते थे बैंक में और जाके चेक वेक जो भी है ड्रॉवल वगैरह, और उसके बाद आपको पैसे मिलते थे, है ना? क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे आप ऐसे करके ले सकते थे ना। एंड नाउ दिस इज अ टाइम वेयर यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, गोन बहुत ज़्यादा ग्रोइंग अप हो रहे हैं, और आपने देखा कि अब के टाइम पे आपको जस्ट आपका फ़ोन उठाना है, स्कैन ऐप पे सारी चीज़ें हो जाती है ना। तो आप देखोगे कि पहले के टाइम पे हमारे पास पैसे सेव होते थे। मैं यार खुद वो बच्चा था जो एक टाइम पे मैं गुल्लक रखता था, मैं सारी चीज़ों पैसों को अरेंज करता था। एंड देयर वाज अ टाइम वेयर फेयर, मतलब मेरे गांव के आसपास मेले लगते थे, एंड आई जस्ट मतलब मैं अपने गुल्लक को तोड़ता था, पैसे निकालता था, और मेले के लिए जो भी था अपना मज़े करता था, है ना? तो ये चीज़ें क्या थी, सेविंग्स थी मेरी, मैं सेविंग कर पाता था। लेकिन आज का टाइम पता है क्या है? आज का टाइम बस स्कैन एंड पे वाला है, एंड माय फ्रेंड वाज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड जस्ट सेइंग कि पार्टी दे भाई, पार्टी दे। और मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा पैसे नहीं है, बोलेगा पहले फ़ोन पे चेक करा, गूगल पे चेक करवा। एंड मैं क्या करूँगा? मैं चेक करवाऊँगा, और बेसिक्स मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे पास पैसे होंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट है मेरे पास। अब मैं उसमें देखता हूँ पैसे, अब उसको पार्टी देनी है ना? तो ये हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जो कंट्रोल था, पहले के टाइम पे बैंक के पास था, मुझे सारी चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ती थी, एंड देयर वाज़ सम लेंदी प्रोसेस था, वो मुझे नहीं करना था, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम है। बहुत अच्छी चीज़ जब लेनी हो, कोई बड़ी चीज़ लेनी हो, तब जाके हम बैंक अकाउंट जाते थे। लेकिन एक्चुअल में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमारे पास हमारा कंट्रोल हमारे फ़ोन पे आ गया है, एंड स्कैन एंड पे का बहुत बड़ा ये मतलब बहुत गंदी चीज़ आ गई है, मैं सच में कहूँगा। ये टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन एक्चुअल में पैसे में बच नहीं रहे, है ना? तो हमारा जो कंट्रोल था, हमारा कंट्रोल खो गया और हमारे पैसे जाने लगे, है ना? एकदम सिंपल है। उसके बाद एक चीज़ बात करते हैं कि एक्चुअल में कंट्रोलिंग पावर से होता क्या है? तो मैं एक चीज़ बताऊँ, जब मैं पहले था ना, अब मैं वो नहीं हूँ। जैसे पहले क्या होता था, कोई दोस्त कहता था कि चल यार कहीं घूमने चलते हैं, चल यार ये करते हो गए। ऐसा नहीं है, घूमता हूँ, फिरता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। लेकिन अब मेरे पास एक सर्टेन थिंग्स हैं, एक सर्टेन टाइम है, एक ऐसा ऐसा मतलब टाइम बाउंड मैंने क्रिएट करके रखा है कि यार इस टाइम से इस टाइम मैं नहीं घूम सकता, इस डेट से इस डेट मैं नहीं घूम सकता, इस दिन से इस दिन मैं बिज़ी हूँ। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब मैं कंट्रोल करना सीख गया, ठीक है? ये चीज़ हुई। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, इसमें ना मेरे एक्शंस कंट्रोल हो रहे हैं। मैं ऐसे कोई भी मतलब कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से नहीं, सोसाइटी के हिसाब से गलत है, मतलब आवारापंथी जो भी है जैसा करके, है ना? तो ये चीज़ें मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि अब मेरे पास ये चीज़ें नहीं बची हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे पास कंट्रोल आ गया। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताऊँ कि मेरे अब इस डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जाकर चेक करना, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने डे 100 का चैलेंज मैंने लिया था कि मैं 100 डेज़ तक वो सारी चीज़ें करूँगा, एक रूटीन के साथ, मतलब सुबह उठूँगा, पढ़ाई करूँगा, ये है, वो सारे ज़रूरी काम मैं करूँगा, और मैंने डे 50 तक वो सारे काम किए। मैं सच बताता हूँ, 21 डेज़ इज़ अ पीरियड जहाँ आप न्यू हैबिट को डेवलप कर सकते हो। लेकिन मैंने डे 50 तक वो सारी चीज़ें एकदम सेम किया। मैंने सारा वो रूटीन फ़ॉलो करी, ये वो करके, और मुझे ना उस डे 50 में ही इतना बड़ा डिटर्मिनेशन मिला, उतना बड़ा सीख-वीख मिल गया कि मैं अब यार क्या कर रहा था, अब क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, है ना? एक्चुअल में मुझे पर्पस ऑफ लाइफ़ समझ में आने लगा कि एक्चुअल में मैं कहाँ-कहाँ टाइम को बर्बाद करता था। ये सारी चीज़ें वेस्टेज ऑफ माय टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी, और वो एक्चुअल में मुझे समझ में आया, तो मैं वो करने लगा, है ना? मैंने डे 100 तो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन डे 50 मुझे ये रियलाइज़ हो गया। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपके माइंडसेट का बहुत बड़ा कंट्रोल कहाँ जा रहा है ना? एंड द थर्ड वन जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ, वो क्या है पता है? आपके रिलेशनशिप में ना ये माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल होता है। मैंने देखा है कि मेरे झगड़े ना मेरी माँ से तब ज़्यादा हो जाते हैं जब मैं बिना कुछ सोचे समझे बातें करता हूँ। मतलब कई बार फ्रीक्वेंटली आई जस्ट वांट टू बी, मुझे यार जीतना करके ऐसे करके होता है। वैसे तो मैं जीता नहीं चाहता, ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। और लेकिन मैं क्या करता था, मैं कोशिश करता था कि यार मैं ही सही हूँ। एक टाइम था जब मैं सोचता था कि मैं ही सही हूँ, तुम लोग गलत हो, घर वाले गलत हैं। लेकिन आज का ये टाइम है कि नहीं, वो लोग सही हैं, मैं हमेशा गलत हूँ। एंड लाइफ लॉन्ग मैं ही गलत हो सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स हैं यार, है ना? तो मैंने एग्जांपल बताया ना कि वो पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे मेरे बेटे मेरे से नहीं सुनते, मेरा बेटा मेरा मानता नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो ग्रोइंग पीरियड था ना, जो 12 टू 20 ईयर्स था, उस पीरियड में वो ये चीज़ नहीं समझा, है ना?
तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको अब समझ में आ गया कि एक्चुअल में यहाँ पर कैसे बातें करना है, हमको पास्ट हमारा जो था रिलेशनशिप में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है एंड सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रिलेशनशिप में होती है, यू वांट कि आप चाहते हो कि आपको आगे उस इंसान के साथ, उस एक पार्टिकुलर अंकल के साथ, उस एक चाचा के साथ मतलब जो भी है, उनके साथ रिलेशनशिप बना के रखना है, तो आपको एक्चुअल में ना ये चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस विथ योर माइंडसेट, सैक्रिफाइस विथ योर कंट्रोल पावर, सैक्रिफाइस विथ योर मतलब जितने भी चीज़ें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा एंड दिस इज़ अ मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो ये मैं चाहता था, इसलिए मैं चाहता था कि यार आपके दिन में, आपके इस मतलब पूरे साल में, आपके इस रिलेशनशिप में आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपका माइंडसेट अगर कंट्रोल में आप रखते हो ना, देयर वाज मल्टीपल चांसेस यू विन, आप जीतोगे यार, ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। और मैं यही चीज़ चाहता था, मैं सच में बताऊँ, आई डोंट वांट सम मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, है ना? अब देखो मुझे ही देखो, मेरे पास कंट्रोल पावर है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों में कंट्रोल नहीं करता हूँ। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि टूटी-फूटी सही, लेकिन इंग्लिश बोलनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ़ में आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में कैसे क्या करना है। तो सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यही था वीडियो का मेन पर्पस एंड थैंक यू सो मच इफ यू वॉच माय वीडियो टिल इन द एंड। बाय बाय।